नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत में एक नई लहर की दस्तक सुनाई दे रही है और इस बार उसकी अगुवाई कर रहे हैं रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर। उनकी पार्टी जनसुराज अब किसी धारणा या विचार यात्रा तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब वह मैदान जंग में उतरने को पूरी तरह तैयार है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। 243 में से एक भी सीट खाली नहीं छोड़ेंगे, यानी पार्टी पूरे राज्य में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पटना के शेखपुरा हाउस में बुधवार को हुई प्रेस वार्ता में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पप्पू सिंह ने पार्टी की रणनीति और भावी कदमों को लेकर कई अहम बातें कही है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की घोषणा नवरात्र के आसपास कर दी जाएगी और इसी महीने कैंडिडेट लिस्ट जारी होगी। ये पहली बार होगा जब जनसुराज उतने व्यापक स्तर पर चुनावी अखाड़े में कूदेगी। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो है खुद प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने को लेकर। क्या पीके मैदान में उतरेंगे या फिर पार्टी को रणनीतिक दिशा देने में ही सीमित रहेंगे? उदय सिंह ने इस मुद्दे पर सस्पेंस को और गहरा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सवाल नहीं है कि पीके कहां से लड़ेंगे, असली सवाल यह है कि वो लड़ेंगे भी या नहीं। प्रशांत किशोर पार्टी के सूत्रधार हैं, चेहरा हैं और सबसे अहम रणनीतिकार भी हैं। अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें किसी एक क्षेत्र में सीमित होना पड़ेगा, जिससे उनकी व्यापक रणनीतिक भूमिका प्रस्तावित हो सकती है। पार्टी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और सही समय पर फैसला लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इस मौके पर जानकारी दी कि पार्टी ने जनवरी 2025 से चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी। 2 से 22 अगस्त के बीच उम्मीदवार चयन प्रक्रिया का पहला चरण भी पूरा कर लिया गया है, यानी जनसुराज ने बाकी दलों से पहले ही अपनी बिसात बिछा दी है और अब सबकी निगाहें राज्य की सत्ता पर टिकी है। जनसुराज पार्टी खुद को सिर्फ एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव के वाहक के रूप में पेश कर रही है। उदय सिंह का साफ कहना है कि ये पार्टी सिर्फ टिकट बांटने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि नई राजनीति की शुरुआत है। हमारे उम्मीदवार का चयन सिर्फ जाति या इलाके के आधार पर नहीं हो रहा है, बल्कि उनके सामाजिक सरोकार और जनसेवा की प्रतिबद्धता को देखकर किया जा रहा है। उनका कहना है ये बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ है, जहां एक और पारंपरिक दलों के बीच जोड़-तोड़ और समीकरणों की राजनीति जारी है। वहीं जनसुराज अपने बूते बिहार को एक नई दिशा देने का दावा कर रहा है। बीके की रणनीति, पार्टी की तैयारियां और उम्मीदवारों की सूची, इन सभी पर अब पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई है। एक बात इतनी तो तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये तय करेगा कि राज्य की राजनीति में वास्तव में कोई सुराज आने वाला है या फिर ये सिर्फ एक प्रयोग पर बनकर रह जाएगा। यानी कि अभी भी प्रशांत किशोर जो है अपनी ज़मीनी स्तर को तैयार करने में जुटे हुए थे। हालांकि उन्हें राजनीति का रणनीतिकार माना जाता है, लेकिन फिर भी अब खुद मैदान में उतरे हैं तो ज़मीन तो तलाशनी पड़ेगी और इसी के चलते वो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। लेकिन क्या चुनावों पर ये ज़मीन काम कर पाएगी? क्या चुनावों पर जो बड़े रणनीतिकार के तौर पर पेश आते हैं, जो बड़े रणनीतिकार के तौर पर दिखाई देते हैं, क्या वो अपनी पैठ जमा पाएंगे? क्या कुछ होता है आगे चलकर? चुनाव से पहले कितनी गर्मी मचती है बिहार में कि जिस तरीके की बयानबाजी प्रशांत किशोर द्वारा की जा रही है वो जनता के मन में कितना भरोसा जगा पाती है, ये भी देखने वाली बात हो। क्या ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।